ये हफनिया ये जेई है या एसीए है या सचिव है आपके विभाग का, समझ नहीं आता है कि आप लोग उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। इसका नोटिस नहीं, इस पर मैं कार्रवाई चाहता हूं इस पर कि उसकी लापरवाही, वो क्यों नहीं आया। वो जेई ऑफिस के लिए क्या फील्ड में नहीं आना है उनको? सरकार के लाखों की संपत्ति नदी में विलीन हो जाएगी, उसको खुलवाएगा नहीं मिस्त्री को लेकर के? जरा दिखवाइए भाई इस मामले को, दिखवाइए, कार्रवाई करके हमको बताइए इस मामले में क्या कर रहे हैं उस पर आप। संजय, यहाँ 55 या 60 परिवार थे पिछले साल, यहाँ पर बाजाबता योजना बनाई गई है ना, उसके बावजूद भी यहाँ मंत्रालय ने राशि नहीं दिया। देखिए, ये बैरबन्ना गांव है, मल्हा बैरबन्ना कहलाया जाता है ये, और ये हफनिया पंचायत का हिस्सा है जो अमोर प्रखंड में आता है। यहाँ पर जिस जगह पे हम लोग अभी खड़े हैं, 2-4 झोपड़ियां इधर बची हुई हैं, आप देख लीजिए उसको। और बाकी मामला जो है, यहाँ पर 65-70 परिवार था। पिछले साल कुछ लोग ये घर कटे थे, चीफ इंजीनियर तो नहीं, हाँ चीफ इंजीनियर तक को खबर दी गई, और यहाँ पर खुद एग्जीक्यूटिव और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मेरे साथ आया, और उसके बाद योजनाएं बनाई गई। उसके बावजूद भी जल संसाधन विभाग ने, चाहे मंत्री जी की लापरवाही हो या उसके सचिव की लापरवाही हो या के सीमांचल के साथ दुश्मनी हो, इन लोगों ने योजना नहीं बनाई, जिसके नतीजे में आज यहां से 65 परिवार विस्थापित हो गया। इनके घर सारे नदी में विलीन हो गए महानंदा में। क्या नीतीश कुमार जी की ये इंसाफ के साथ न्याय की सरकार है? क्या सीमांचल में लोग नहीं बसते हैं? ये लोग कब तक ये बेईमानी करेंगे? कुत्तों के लिए हॉस्पिटल खोलते रहेंगे, सीमांचल के लोगों को डॉक्टर से महरूम रखेंगे, महानंदा जैसी नदी पे पुल नहीं बनाएंगे, खाड़ी पुल का निर्माण अधूरे काम को पूरा नहीं करेंगे, और गंगा में पुल का निर्माण करेंगे। क्या सीमांचल बिहार का हिस्सा नहीं है? क्या सीमांचल में लोग नहीं बसते हैं? और ये सारा मामला मैं कहूंगा कि सरकार की दोहरी पॉलिसी का नतीजा है कि सीमांचल के इस कटाव पर सरकार तवज्जो नहीं दे रही है। आज 65 परिवार के विस्थापित होने से, बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे, बांस की झाड़ियां थी, सारी विलीन हो गई। जाकर के दर्जनों दरख्त अभी उधर लटके पड़े हैं, और आप जाकर के देख लीजिए उसको। इससे करोड़ों की क्षति हुई इस गांव की। 65 परिवार, और एक एक परिवार को 5-5 घर, पक्का का घर, कच्चा का घर, झोपड़ी, मवेशी का घर, चूल्हे का घर, इनका करोड़ों का नुकसान हुआ। कौन है इसका जिम्मेदार? क्या ऐसी सरकार पर क्या मुकदमा नहीं चलना चाहिए? क्या ऐसी सरकार का विरोध नहीं होना चाहिए? क्या हमारे साथ इंसाफ हो रहा है? मैं आपके पत्रकारों के माध्यम से, मैं बिहार की गोंगी, बहरी, लापरवाह और सीमांचल के साथ सौतेलापन का सलूक करने वाली सरकार को चेता रहा हूं कि समय रहते हुए हमारे महानंदा के किनारे पर आपने बोल्डर पिच करके अगर हमारे लोगों को नहीं बचाया तो डूब कर तो मरते ही हैं लोग, सड़कों पर जा जाकर दब कर मरेंगे लोग। और फिर उस वक्त मत कहना कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सीमांचल के विशेष पैकेज की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आप बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के लिए चतुराई के साथ वोट लेने के लिए लड़ रहे हैं। हम वोट की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। सच्चाई आपके सामने में है कि इस इलाके का क्या हाल है। आज जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई है, पिछले दिनों की रिपोर्ट है। पूरे बिहार में सबसे गरीब, सबसे पलायन करने वाले लोग, सबसे ज्यादा मजदूर, बाल मजदूर का इलाका यह अमोर वैसा है। 150 किलोमीटर बंगाल की तराई में जो बारिश होती है, सिलीगुड़ी से लेकर के सुपौल की सरहद तक, वो सारी नदियां आकर यहाँ विलीन होती हैं। इसके लिए एक बड़े प्रोग्राम की जरूरत है, एक बड़े मनसूबासाजी की जरूरत है, प्लानिंग की जरूरत है, लेकिन सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है। ये दुख की घड़ी है हमारे लिए। और उस पर आप ये मैं बता देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं आपदा पीड़ितों का सबसे पहला अधिकार राजकोष पर। ये 65 परिवार अभी सड़क के किनारे हैं, चलिए मैं दिखाता हूं। और आज तक उनके खान पान की व्यवस्था नहीं हो सकी। क्या है ये लापरवाही, है ना? कहाँ है आपदा नियमावली? कहाँ है आपदा के अनुरूप इन लोगों की खबरगिरी करने वाला कोई शख्स?